कि हम आज इस श्री श्री गौर निताय मंदिर के प्रांगण में सभागार में आप सब उपस्थित हुए हैं और आप लोगों को पता है कि उपलक्ष्य आज क्या है। जैसे कि आप सबको विदित होगा या आप सब जानते हैं कि जन्माष्टमी, श्री श्री जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम इस मंदिर प्रांगण में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन हमने प्रारंभ किया था। प्रतियोगिताएं पिछले सप्ताह भी हुई थी, पिछले शनिवार को भी आयोजित की गई थी यहाँ, और वो बच्चों के लिए थी। ड्राइंग और पेंटिंग जो कंपटीशन थी, प्रतियोगिताएं थी, वो बच्चों के लिए पिछले सप्ताह पिछले शनिवार को आयोजित हुई। अब उसी क्रम में हमने इस शनिवार बच्चों के लिए अलग अलग आयु वर्ग सीमा के अनुसार श्लोक पठन का हमने एक प्रतियोगिता बच्चों के लिए आयोजित की है, ताकि इससे बच्चों में आध्यात्मिक रुझान पैदा हो। और आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो अपनी बाल लीलाओं के कारण ज्यादा जाने जाते हैं, तो उसी बाल लीलाओं को हम प्रोत्साहन देने के लिए, बाल कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये प्रतियोगिता आज यहाँ आयोजित की है। इसी क्रम में अगले सप्ताह यानी कि अगले शनिवार हमने एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन इन्हीं मंदिर प्रांगण में किया हुआ है। तो आप सभी अपने मित्रों, परिजनों, जितने से भी संबंधियों हो, इनको आप इस बारे में बता सकते हैं कि अगले शनिवार को आप फैंसी ड्रेस कंपटीशन में यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं अभी जो आयु सीमा के मुताबिक जो आज श्लोक पठन का जो कार्यक्रम है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। 4 से 6 वर्ष की जो शुरुआत की आयु सीमा है, पहली आयु सीमा है, वो 4 से 6 वर्ष की है। इसमें बच्चों को केवल 2 श्लोक का पठन करना होगा, 2 श्लोक उनको पढ़ने होंगे। उनको तात्पर्य या अनुवाद बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल 2 श्लोक पढ़ेंगे वो। उसके बाद अगली आयु सीमा है 6 से 12 वर्ष की। इनको 2 श्लोक पढ़ने होंगे, साथ ही उनका अनुवाद भी बताना होगा। वैसे ही अगली जो आयु सीमा है वो 12 से 16 वर्ष की है। इनके लिए 3 श्लोक और उनका अर्थ। तो पहले 4 से 6 के लिए केवल 2 श्लोक पढ़ेंगे, 6 से 12 के लिए 2 श्लोक और उनका अर्थ, और 12 से उसके ऊपर की जो आयु सीमा है 12 से 16 वर्ष के लिए 3 श्लोक और उसका अर्थ। ये ऐसे होगा। तो अब बाहर कुछ व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं और हम जल्दी ही इस कार्यक्रम को यहाँ प्रारंभ करेंगे। अगले शनिवार यानी कि 26 अगस्त को डांस कॉम्पिटिशन है। इसमें सोलो डांस भी है, ग्रुप डांस है और डुएट सॉन्ग्स हैं, और ये भी अगले शनिवार को इसी तरह दोपहर के बाद 3 बजे से आयोजित होंगे। सोलो डांस, ग्रुप डांस और डुएट सॉन्ग्स। सोलो डांस के लिए 1 बच्चा रहेगा, ग्रुप डांस के लिए 4 से अधिक बच्चे हो सकते हैं, और डुएट सॉन्ग्स केवल 2 बच्चों के लिए होगा। और ये आधारित होगा भगवान कृष्ण के भक्ति गीतों पर। जो बच्चे भाग लेंगे इस डांस कॉम्पिटिशन में, वो ध्यान रखें कि वो फिल्मी गानों पे ना हो, बल्कि कृष्ण भक्ति के गीतों पर ही हो। और अगली 2 सितंबर को जो ग्रुप ड्रामा है वो होगी श्री कृष्ण की लीलाओं पर। 2 सितंबर को ये भी मध्याह्न 3 साढ़े 3 बजे के बीच आयोजित होंगी, और इसका भी शीर्षक हमने भगवान कृष्ण की लीलाओं का रखा है। इसमें भी 4 से 12 6 वर्ष, 6 से 12, 12 से 16, ये जो 3 आयु वर्ग की सीमाएं होंगी। ग्रुप ड्रामा या श्री कृष्ण कथा के लिए कृष्ण लीलाओं पर यह आधारित होगी। अब बाद में फैंसी ड्रेस जो प्रतियोगिता होगी वो 7 सितंबर को दिन में 11 बजे यहाँ मंदिर में आयोजित होगी, और इसमें आयु सीमा 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए ये आयोजित होगी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो होगा वो 10 वर्ष की आयु से कम बच्चों के लिए होगा। तो इस क्रम में ये कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। तो ये जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो अपने मित्रों, सभी संबंधियों से ये साझा कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ इस जन्माष्टमी कार्यक्रम के संबंध में जिन कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभागी शामिल हो सकें। पहली जो आयु सीमा है 4 से 6 वर्ष, उनके लिए हम श्लोक पठन का
जो प्रतियोगिता है वो प्रारंभ करते हैं। जो पहला टोकन है वो बच्चा सामने आ जाए। बेटा आपके लिए सामने माइक लगी हुई है, आपने जो श्लोक याद किए हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। पहले सबसे पहले आप हरे कृष्णा बोलेंगे, ठीक है, बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः वामकापाटश्चैव किन्वकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वालों मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेन भवति पार्थ अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे। नंबर 3 है। पहले बच्चे का नाम था देवेश पिल्लई। अगला जो बच्चा है वो है आर्यन साहा। माइक जोर से बोलो, अपना नाम बोलो। जोर से आर्यन साहा। हरे कृष्णा, मैं आर्यन साहा, मैं विद्या स्कूल से आया हूँ। मैं आया हूँ। पास करना। राष्ट्रवाचा धर्मसत्र कुरुक्षेत्र समवृत्तायुत्वा मुक्का पटवजेन किमकुर्वत संजय। हे स्वसंपदो दृष्टप्रखण्ड वाणिज्ञं मूर्धनतया आचार्यं गम्यं राजा प्रेमप्रति। अगला नंबर है टोकन नंबर 4 एस युवश्री। हरे कृष्णा। मेरा नाम युवश्री है। आज मैं आपके सामने भगवत गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
उत्तिद्रोर्मा नितिर्मतिर्मा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले शुक्तार्चना मा कर्मफलेषु कुर्मा संकोष्ठमकर्मणि धन्यवाद। टोकन संख्या 6 स्पर्श रामचंद्र। टोकन नंबर 6 स्पर्श रामचंद्र। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रताप चंद्र है। मैं पब्लिक स्कूल से आया हूँ। ओके सात है 8 9 टोकन नंबर 8 टोकन नंबर 11 बीजी अच्युत बीजी अच्युत। फिर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। टोकन संख्या 20 अरब हवलदार। का जो भी ग्रुप में कौन है Thank you. वर्ष की आयु सीमा है वो बच्चे समाप्त हो गए मेरे ख्याल से। अगली 12 वर्ष की 6 से 12 वर्ष की जो आयु सीमा है उन बच्चों के लिए हम श्लोक पढ़ने जो प्रतियोगिता है वो प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला टोकन नंबर है टोकन नंबर 5 टोकन नंबर 5 एस सृष्टि कुमारी टोकन नंबर 5 अंशिका टोकन नंबर 7 अंशिका। ये जो आयु सीमा के बच्चे हैं ये 2 श्लोक पढ़ेंगे और श्लोक का अर्थ भी बताएंगे। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। मैं कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। मैं आज आप सबके सामने श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
रणित दत्ता। फिर से टोकन नंबर 9 रणित दत्ता। अब बच्चे ध्यान दें, केवल कृष्णा, मेरा नाम रोनित है। आप लोग को सामने में भगवत गीता का 2 श्लोक बताए करने जाता हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पाण्डवश्च किं कुर्वत संजय नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावना शान्ति अशान्तस्य कुतः बच्ची है टोकन नंबर 10 के ज्ञानी। मेरा नाम के ज्ञानी है। मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है केंद्र विद्यालय नंबर 1 प्लॉटलैंड। मैं 8 साल की हूँ। मैं आपके सामने भगवत गीता की 2 श्लोक सुनाने जा रही हूँ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव तेन पूर्वत संजय। अर्थ यह है कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2 नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावनतर शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। अर्थ यह है कि जो कृष्ण भावना पुत्र में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होती है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैंने बड़ा खूबसूरत कहा कि जब तक हमारा मस्तिष्क आपका कृष्ण भावनामृत में स्थिर ना हो तो आपका विकास होना असंभव है। टोकन नंबर 13 राजवीर दास। राजवीर दास टोकन नंबर 13। मैं राजवीर दास कक्षा 1सी KV2 स्कूल के विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जब जब धर्म में हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। मूर्खस्य पश्चिन्हानि गर्वो दुर्वचनस्तथा क्रोधश्च दृढवादश्च परिवाक्यशनादरात्। हरि बोल। दूसरे श्लोक का अर्थ ये थे टोकन नंबर 13 के राजवीर दास। अगला नंबर है 14 प्रतिष्ठा नाग। प्रतिष्ठा नाग। कक्षा 2री की छात्रा कार्यक्रम पब्लिक स्कूल से आपके सामने भगवत गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य
कृपया ध्यान दें कि जो बच्चे श्लोक का पाठ कर रहे हैं और जब उसका अर्थ पढ़ रहे हैं तो कृपया आप सब थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करें। साथ ही जो माता पिता बैठे हैं बच्चों के, मैं उनसे भी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जब आप लोग बातें करने लगेंगे तो बच्चों का वहाँ ध्यान बढ़ जाएगा। अगला नंबर है टोकन नंबर 17 एम नंदिनी। टोकन नंबर 17 एम नंदिनी। मेरा नाम एम नंदिनी है। मैं खालसा पब्लिक स्कूल से हूँ। मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। मैं आज आप लोग के सामने भगवद गीता श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्मान्यानि संयाति नवानि देहि। जिसका अर्थ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण करते हैं। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं वेदयन्त्यापो नासर्षयत्य मारुतः। इसका अर्थ है, इस आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, वायु नहीं सकती, पानी नहीं गला सकती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। टोकन नंबर 18 दैविक नंदन। टोकन नंबर 18 दैविक नंदन। मैं बम्बू फ्लैट से आया हूँ। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 14। मत्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य स्थान स्थिति क्षस्व भारत। यह भगवद गीता के श्लोकों में से एक है जो आपको बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। सर्दी और गर्मी प्रकृति में अस्थायी है। इसी प्रकार सुख और दुख अनित्य है। वे आएंगे और चले जाएंगे। कठिन समय आएगा और चला जाएगा। उनसे प्रभावित हुए बिना उन्हें सहन करना सीखे। समुद्र की तरह स्थिर बने। भगवद गीता 2 अध्याय श्लोक 47। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म फलों में कदापि नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को कर्म फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नंबर 19 के श्रीनिधि। टोकन नंबर 19 के श्रीनिधि। जो कार्यक्रम, ये जो प्रतियोगिता हमने आयोजित की है, ये आपको YouTube पर भी उपलब्ध होगी, तो इसलिए कृपया आप YouTube पर इसको देखने का अवश्य प्रयास करें। और बच्चों के जो पेरेंट्स पीछे खड़े हैं, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि देखिए अपने लिए स्थान बना लीजिए, क्योंकि मंदिर में इतनी व्यवस्था है नहीं कि हम सबके लिए कुर्सियों को बंदोबस्त कर पाते हैं। तो इसीलिए जैसा आपसे बन पड़े वैसे अपने लिए आप अपने आप को सहज महसूस करके जहाँ आपके लिए जगह बन जाए बैठ जाइए। मैं कक्षा 3री विवेकानंद केंद्र विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता की 12वें अध्याय के 2 श्लोक बोलने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद् भगवद गीता 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
अव्यक्त निर्विशेष निराकार ब्रह्मा की पूजा करते हैं, उन दोनों में से किसे अधिक श्रेष्ठ माना जाए? श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। क्यों पूजा करनी चाहिए? अगली टोकन संख्या 21 अर्शिका रॉय। टोकन संख्या 21 अर्शिका रॉय। आइए उसको ठीक My name is Arshika Roy. I am studying class 2A. इसको पहले ये I am studying in Vivekananda Kendra Vidyalaya. Krishna Kumari Geeta Amrit Najaya. Krishna Kumari Geeta Amrit Najaya. Amrit Bhagavad Geeta Amrit Najaya. Krishna टोकन नंबर 22 दर्शना तावड़ा। तावड़ा दर्शना। मेरा नाम दर्शना तमाड़ा है। मैं कक्षा 5वीं आर की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम है विवेकानंद केंद्र विद्यालय। ब्रह्मा वरुणेरुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुत्सुरासुरः देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु कर्मयोगः। श्रीभगवानुवाच कर्मसम्बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। अर्थात मुक्ति के लिए कर्म सबसे सरल मार्ग है। मनुष्य कर्म से भाग नहीं सकता। हरे कृष्ण। हरे अनुष्का रॉय। हरे कृष्णा। नमस्कार, मेरा नाम अनुष्का रॉय है। मैं कक्षा 7वीं बा में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल का नाम विवेकानंद केंद्र विद्यालय है। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुत्सुराः
टोकन नंबर 24 अंशिका हवलादार। टोकन नंबर 24 अंशिका हवलादार। बच्चे ध्यान दें कि है। मैं कक्षा छठी बाकी छात्रा हूँ विवेकानंद स्कूल से। आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता सुनाने जा रही हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुझसे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि, मुझ में गुथा संसार है। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कही, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। योगात्मा समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा। मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। सर्वत्र उसके पानीपत सिर नेत्र मुख सब और ही, सब और उसके कान है, सर्वत्र फैला है वही। मैं जन्मदाता हूँ, सभी मुझसे प्रवर्तित तात है। शाश्वत पुरातन अज अमरतन। के पूजा। टोकन नंबर 25 के पूजा। हरे कृष्ण, मेरा नाम के पूजा है। मैं खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आपके सामने भगवत गीता की 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेधायोत्सव मामिका पाण्डैश्चैव किमकुर्वते संजय। अर्थात हरि बोल। हरे कृष्ण, मेरा नाम के पूजा है। मैं खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। मैं 5वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आपके सामने भगवत गीता की 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेधायोत्सवा मामिका पाण्डैश्चैव किमकुर्वते संजय। अर्थात ऋतुराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र ने एकत्र युद्ध की द्वारा इच्छा वाले मेरे पांडवों पुत्रों ने क्या किया? यष्टुविंद्रियाणि मनसा नियमाय बटर्जुन कर्मेंद्रियो कर्मयोगमसाक्ता सविशेषता। अर्थात परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। अगला नंबर 26 ई अश्रित श्रीचरण। अश्रित श्रीचरण। Namaskar, my name is Ashrit Sricharan of class 7, Khalsa Public Senior Secondary School. I am going to chant 2 Bhagavad Gita shlokas. Shri Krishna Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita अतः द्वितीयोऽध्यायः पंचाशत् श्लोकः। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। Meaning, O Partha, when a man completely gives up all the desires of the mind and is satisfied in the self by the self, then he is said to be one of steady wisdom. अतः तृतीयोऽध्यायः एकविंशतिः श्लोकः। श्री अर्जुन उवाच
यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. Meaning, whatever a great man does, that the other men also do. Whatever a great man sets up as a standard, the other man, the world follows it. Hare Krishna. हरि टी देवी. कृष्णा, मेरा नाम टी देवी. मैं खालसा पब्लिक वशिष्ठ माध्यमिक स्कूल की 5वीं की छात्रा में पढ़ती हूँ. आज मैं आपके सामने भगवद गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ. करम ये वदिकास्ते मा फलेषु कदाचन मा ते कर्म फलेतु भू मा ते संकुष्ट कर्मणि. भागवत, आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने का अधिकार भगवान का है. कर्म फल की इच्छा से कभी काम मत करो और ना ही कर्म न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. भागवत, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक धर्म के उत्थान के लिए मैं अवतार लेता हूँ. हरे कृष्णा. हरि गुलशन कुमार. कृष्णा, मेरा नाम गुलशन कुमार है. मैं कक्षा 30 का छात्र हूँ. मैं खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ. मैं आप सभी के सामने भगवद गीता के 3 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. यथा यथा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ. जब जब धर्म की हानि होती तब तब मैं आता हूँ. पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए आता हूँ. मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ. मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और मैं हर युग युग में जन्म लेता हूँ. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तुहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा. हरे कृष्णा. हरि बोल. मेरा नाम ऋषिता सतीश है. आज मैं आप सबको 2 श्लोक सुनाने वाली हूँ. श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है. इसीलिए हमें कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए. इस श्लोक में हमें कर्म का महत्व समझाया गया है. हमें केवल कर्म पर ही ध्यान देना चाहिए, यानी अपना काम पूरी ईमानदारी से करे और गलत कामों से बचे. सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जगत के सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण स्वीकार करो. पार मैं ही भूमि हूँ, मैं ही आकाश हूँ, मैं सूर्य से भी पुरातन हूँ. मैं किसी वृक्ष में कोई कीड़ी कली से भी नया हूँ. मैं ही हूँ स्वर और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूँ. मैं तुम्हें
संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। धन्यवाद। हरि बोल। 3131 एस विष्णु। एस विष्णु है। आज मैं आप सब लोगों को 2 श्लोक सुनाने वाला हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय विनाशाय दुष्टता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। जब जब इस दुनिया में पाप का भार बढ़ेगा तब तक मैं पाप का संहार करने के लिए मैं जन्म लेता रहूंगा। कर्मं विराले कारस्ते मा फलेषु कुदाशना मा फलफले हेतुर्भुः मा ते संपुष्टो कर्मणे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, कर्म के फल की चिंता नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हरि बोल। नंबर 32 एस अक्षता। हरि बोल। मेरा नाम एस अक्षिता है। मैं कक्षा 4वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता के 4 श्लोक सुनाने वाली हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं श्री कृष्ण सज्जन लोगों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जन्म लेता रहूंगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। इसलिए कर्म को काम फल के लिए मत करो, ना ही काम करने में तुम्हारी अशक्ति हो। उत्तरेणात्मनात्मानं नात्मानं भव साधये आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुनात्मनः। इस श्लोक का अर्थ है कि अपना उद्धार करे और अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु हैं। विहाय कामान्य सर्वा उमाशरित निष्प्रियः निर्ममो निरहंकारः शशाति पदगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है कि हरि बोल। हरि। टोकन नंबर 33 स्वस्तिका मंडल। My name is Swastika Mandal. I am studying 2C. My school name is विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय। मैं आपके सामने आज यम ब्रह्मा प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
देवाय तस्मै नमः अथ गीता श्री भगवान वाच कर्मजं मुक्तियुक्ताहि फलतत्त्वामधीशिनः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं विहाय कामाय सर्वं मार्जनपरिह्यः निर्ममोऽहङ्कारः सत्सत्यं न निगच्छति मा कर्मणा नारम्भः न स्वयं पुरुषोषुते न च सर्वसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित्समृद्धि जालचेष्टासि कार्यदेववशाकर्म सर्वप्रकृतिजयति। धन्यवाद। हरि बोल। नैतिक रामचंद्र, टोकन नंबर 34, नैतिक रामचंद्र। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य पावनः न च भावता शान्तिः अशान्तस्य कुतश्चन। हरि बोल। उपस्थित सभी भक्तजनों को मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आप सब जानते हैं, आगामी माह यानी कि सितंबर की 7 तारीख को हम इस मंदिर प्रांगण में यानी कि श्री श्री गौरतानी मंदिर में हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ मनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस आयोजन में काफी सारी व्यवस्थाएं, काफी सारे कार्यक्रम होते हैं। तो जो भी भक्तजन इस जन्माष्टमी पर्व के लिए जो भी दान दक्षिणा, भले वो सामग्री स्वरूप में हो या धनराशि के रूप में हो, आप जैसा भी देना चाहें आप अपनी इच्छा अनुसार यथाशक्ति, पीछे काउंटर लगा हुआ है, वहाँ आप अपनी राशि दे सकते हैं या आप अपना नाम, किसी भी प्रकार की सेवा के लिए आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। अधिक जानकारी वहीं पीछे एक सूचना पट है जिसमें जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग पूजन हैं, उनके लिए अलग अलग धनराशि तय की गई है। आप में से जो भी, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ अभिषेकम करना चाहते हैं, दुग्ध अभिषेकम है या फल का अभिषेकम है, पुष्प का अभिषेकम है, ये अगर आप करवाना चाहें तो ये भी आप अपने सपरिवार यहाँ कर सकते हैं जन्माष्टमी के दिन। इससे भी आप अधिक जानकारी के लिए पीछे जो मेरा नाम भाई चैतन्य है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम सागली तरह इंग्लिश मीडियम स्कूल है। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और परम धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ ऐश्वर्य, विजय और अलौकिक शक्ति तथा नीति भी रहती है। ऐसा मेरा मत है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। टोकन नंबर 37, टोकन नंबर 37, संस्कार चंद्र रेड्डी। टोकन नंबर 37, संस्कार चंद्र रेड्डी। Sanskar Chandra Reddy. I am studying in class 5th with Vivekananda School. अध्याय 18 श्लोक 7वां।
यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पादो धनुर्धरा यत्र शीर्विजयो भूति दुवाली तिर्मतिर्ममः। इसका अर्थात यह है कि जो व्यक्ति इसका अर्थात यह है कि जीव जहाँ योगेश्वर कृष्ण और परम धानुधर अर्जुन है, वहाँ अलौकिक शक्ति तथा नीति और विजय निश्चित रूप से रहती है। यही मेरा मत है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमति दुवालीतिर्मतिर्ममः। समस्त जन्मों जन्मांतर के बाद जो 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 जिसे सचमुच में ज्ञान होता है, वो मेरी कारणों के कारण समझकर मुझे मेरे शरण पर आता है। यही मेरे शरण पर आता है। और मुझे शरण पर आता है। धन्यवाद। 41 बी शौर्य। टोकन नंबर 41 बी शौर्य। मेरा नाम बी शौर्य है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। भगवत गीता का दो श्लोक यहाँ मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पादो धनुर्धरा यत्र शीर्विजयो दुवाली तिर्मतिर्ममः। जहाँ यत्र योगेश्वर कृष्ण है, परम धनुर्धर अर्जुन है, ऐश्वर्या विजय लौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्णा। अगला नंबर 42 अनन्य दुबे। टोकन नंबर 42 42 अनन्य दुबे। My name is Ananya Dubey, class 2C. My school name is Vivekananda Kendra Vidyalaya. मैं आपके सामने कर्म योग शोग शंकरा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यम ब्रह्मा वरुण यम ब्रह्मा वरित यम ब्रह्मा वरुण यम ब्रह्मा यम ब्रह्मा वरित सुंदर सदे देवेशा मनुष नमस्ते देवाय देवेत यम ब्रह्मा वरेद रुद्र मधुरा सुंदरति दिव्ये सदे देवाय तस्मै नमः। अतः श्रीमद् भगवद् गीता शु
श्री नारायण नमस्ते थैंक यू Teralus Vibhu Krishna. Token number 43, Vibhu Krishna. My name is Vibhu Krishna. I study in class 4. My school's name is Navy Children's School. Today I am going to recite some slokas from Bhagavad Gita with their meanings. Dishtrashtravacha dharma kshetre kurukshetre samvedani utsava mamaka pandavacheva kinkruvatte sanjaya. Dhritarashtra said, O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Natu vidvam jatunasam natvam neme janadipa na chanam na bhavisyama sarve bhavantaha param. Never was a time when I did not exist, nor you, nor all these people, nor in the future shall any of us cease to be. Hare Krishna. Hari present and will be there in the future. इसके बाद परवेश माता टोकन नंबर 46. परवेश माता टोकन नंबर 46. Myself, Parvesh Mada. I am studying in class 5C. I am from Vivekananda Kendra Vidyalaya School. I wanted to say some Bhagavad Gita slokas. My first sloka is 2.22. Vasamsi jinani yatha vihaya navani grinati naroparani tata sharirani vihaya jinani anyani samyati navani dehi. Bhagavan says that how we are changing the old dress into new dress. Like that only Atma changes the old body and come into new Bhaktiman body. Thank you. My next sloka is 9.26. Patram pushpam palam toyam yame bhaktya prayachita tadaham bhaktya parilam Priyanama Prayadatmana. Bhagavan says that give me tulsi, fruits, flower and fruit. I will swear it with bhakti. Thank you. Hare Krishna. 46. पूजिता. मेरे ख्याल से आज की आखिरी प्रतियोगी यही है. टोकन नंबर 36 पूजिता. मेरा नाम ई पूजिता है. मैं सरस लक्ष्य इंस्टीट्यूट से आई हूँ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजनयम्. अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपना रूप रचता हूँ. पवित्रनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार हो, पाप कर्म करने वालों का विनाश हो और धार्मिकी अच्छी बनाने के लिए मैं हर युग युग में प्रकट होता हूँ. धन्यवाद. हरे कृष्णा. उसके बाद जो ग्रुप नंबर 3 है जिसकी आयु सीमा है 12 से 16 वर्ष की. इस आयु सीमा का जो पहला बच्चा है टोकन नंबर 8 साहिल कुमार. ग्रुप नंबर 3 12 to 16 years. टोकन नंबर 8 साहिल कुमार. मेरा नाम साहिल कुमार कक्षा 7वीं का छात्र खालसा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. न कांक्षाय विजय कृष्ण न चाय राज्यं सुखनैव च किं नो राज्यं गोविन्द
pleasure or even life itself. प्रकाशञ्चित् प्रवृत्ति च मोहनेव च पाण्डव नाननिष्ठा सुकङ्कन्ति नाननिष्ठा ककाशिते. रिपीट करना फिर रिपीट कर लो बेटा, कोई बात नहीं। दोबारा रिपीट करना चाहो तो रिपीट कर लो। प्रकाशञ्चित् प्रवृत्ति च मोहनेव च पाण्डव नानवेति सुकङ्कन्ति नानभरिति ककाञ्चिति. प्रभु खत्म कर क्लोज करो. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. एस मोक्षिता, टोकन नंबर 15 NS मोक्षिता। मोक्षिता, मैं खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने भगवद गीता श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नासतो विद्यते वागो न वाग्विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः गणयोस्तत्त्वदर्शिभिः. वस्तु की कोई सदा नहीं और सदा का कोई अगम नहीं। इसी प्रकार इन दोनों का तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशो यस्य यस्य नाशोऽर्हति. अर्थात नाश रहित तो उसका ज्ञान जैसे ही संपूर्ण जगत दृश्यवत व्यापक है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यशुद्ध शरीरिणः अनाशिनो प्रेमी यस्य तस्मै युक्त स्वभारत. अर्थात नाश रहित नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण। टोकन नंबर 16 PS रेतिका श्री। PS रेतिका श्री। PS रितिका श्री है। मैं खालसा पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से आई हूँ। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम्यो वनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते. अर्थात जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मातृस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखद आगमापायुनो नित्या धांस्ति दीक्षस्व भारत. अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयुक्त उत्पत्ति विनाशील और अनित्य है। इसीलिए हे भारत उसको तो सहन कर. या हि नायता यत्यते पुरुषं पुरुषा हि सभा समदुःख सुखं धीर सोममृत्याय कल्पते. अर्थात हे पुरुषेश, सुख दुख को समान समझने वाले जिस दीन पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होते हैं. हरे कृष्ण. हरे 8 के हितेश्वर। के हितेश्वर।
का छात्र विद्यालय खालसा से आया हूँ। मैं आपके समक्ष भगवद गीता के कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनन्या अस्चिन्तो यन्तो मां ये जः पर्युस्तते तेषामिति अभियुक्ता मां योगक्षेमन्वहम्यहम्। For those who always visualize me with unfaltering focus, I myself shall take care of both their survival and liberation. अथा बहुनेज्ञ किम अतन्यतवार्जुना इष्टव अभ्याहम धन कृष्ण नेम श्रीमान सितो जगता. What is the need for this all detailed knowledge, O Arjuna? Simply know that by one fraction is my divine state of extension. I pervades to support this all under creation. Hare Krishna. टोकन नंबर 38 संस्कृति रेड्डी. मेरा नाम संस्कृति है. मैं आपको भगवद गीता के 3 श्लोक सुनाने जा रही हूँ. अंतकाले च मामेव स्मरेत् मुक्ता कलेवरा या प्रसादे समद्भावं नाते यत्र संशयात्. इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है. इसमें रंच मात्र भी कोई संदेह नहीं है. यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यानवतेजुना कर्मेन्द्रिये कर्मयोगः असक्तस्य विशिष्यते. इसका अर्थ यह है दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावादी व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है वह बिना किसी आभास के कृष्ण भावना वृत्त को प्राप्त करता है. पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. इसका अर्थ यह है कि दुष्टों का विनाश करने, भक्तों का उद्धार करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लूंगा. हरे कृष्ण. ये थे अस्मिता चौरसिया 39. हरे कृष्णा. मेरा नाम अस्मिता चौरसिया है और आज मैं आपको भगवद गीता के 12वें अध्याय के 3 श्लोक सुनाने जा रही हूँ. श्लोक संख्या 5. मयि एव मन आगस्तव्य मयि बुद्धि निवेशयः निवशिवासि मयि रत्वा उद्दम्ना संचयः. इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इससे तुम मुझ में वास करोगे. श्लोक संख्या 9. अतचित समाधातुं नाशक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हे अर्जुन, हे धनंजय, अगर तुम अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का पालन करो. इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा को उत्पन्न करो. धर्म क्लेशादिक्तेषाम् आव्यक्त आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देवेद्धि अव्याप्यतः. जो मनुष्य मुझे अपना मन स्थिर नहीं करते हैं उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत ही कष्टप्रद होता है. देहाद्रियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना बहुत ही कष्टप्रद होता है. हरे कृष्ण. तो अगला नाम प्रगति का ही है. बी प्रगति. टोकन नंबर 40. मेरा नाम प्रगति है. मैं कक्षा 10वीं से निर्मला वरिष्ठ माध्यमिक से आपके समक्ष एक 3 श्लोक बोलने जा रही हूँ. अध्याय 7 श्लोक 19. बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वसुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा. अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है. वह ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है.
अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ। मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयता शान्तिर् अशान्तस्य कुटा सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंध नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति का कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 44 श्रेष्ठ राव। भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा नाम श्रेष्ठ राव है। मैं कक्षा 8वीं विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने भगवत गीता के 3 श्लोक सुनाने जा रही हूँ। अध्याय 2 श्लोक संख्या 7। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरः तथा इसका तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से वृद्धावस्था में व तरुण अवस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर को चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तनों से मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। श्लोक संख्या 2 अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। कार्पण्य दोषो भवसत्वभावः पृच्छामि तव धर्म सम्मूढचेता यच्चैस्यामि तद्वाहितं मे शिष्यस्ते शादि मत्वात्मपरः। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारी धैर्य खो चुका हूँ। ऐसे अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते मेते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा परिपाल भूयात् अजनीत्युष्मान् सतोऽयं पुराणो न मन्यते अन्यमाये शरीरे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो जन्मा है और ना ही जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह आजन्म है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्णा। श्रिया एस नायर। श्रिया एस नायर। टोटल नंबर 45। हरे कृष्णा। मेरा नाम श्रेया एस नायर है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दुःखेष्वनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधर्मनिरुच्यते। दुख और सुख सभी के जीवन में आते हैं। ज्यादा दुख और ज्यादा सुख, इन दोनों को एक समान देखने वाला ही परमात्मा को प्राप्त होता है। ये चीज जरूर याद रखिए दोस्तों। ज्यादा दुख और ज्यादा सुख दोनों ही हमारे जीवन में लाभ भी पहुंचा सकती है और हानि भी। चयन आपका है। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं अवस्थ्याद्ये आत्मैव आत्मना बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक की मदद से यह कहना
यदि हमारी जो मन होती है वो बड़ी चंचल होती है, इसे नियंत्रण में लाना उतना ही कठिन होता है। आप जितना इसे अभ्यास और वैराग्य की मदद से इसे पाना चाहोगे, तभी आप अपने मन को नियंत्रण में ला पाओगे। मन को नियंत्रण में लाना अधिक ही कठिन है, पर दृढ़ निश्चय और वैराग्य के साथ ही आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Token number 47, Tina Sikdar. Token number 47, Tina Sikdar. नमस्कार, मैं टीना शिकदर। आज मैं भगवत गीता के 3 श्लोक प्रस्तुत करूंगी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तृतीय अध्याय श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरं प्रवृत्ति धीतशस्त्र न मोहयति। इसका अर्थ है, जिस प्रकार जीवात्मा निरंतर बाल अवस्था से युवावस्था तथा वृद्धावस्था से गुजरती है, उसी तरह मृत्यु के समय एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिससे ज्ञानी मोहित नहीं होता। श्लोक अध्याय 8 श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरणयोक्ता कलेवरं या प्रयाति स। प्रभु क्लोज करो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो ये प्रतियोगिता है श्लोक पठन का, ये समाप्त होता है। हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसका लिंक हम हमारे 2 WhatsApp ग्रुप हैं, इस्कॉन अंडमान और भक्ति कुटुंब, इस पर हम इसका लिंक शेयर करेंगे। सभी भक्तजन प्रतिभागी और उनके माता पिता इन कार्यक्रमों को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हरे कृष्णा।